नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन जिसमें 31 मुल्क शामिल हैं, मगर मौजूदा वक्त में नेटो जैसे शक्तिशाली गुट सहमा हुआ है। बारूदी कोहराम का भय नेटो देश में सनसनी मचाए हुए है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, जिनकी फौज ने बीती रात यूक्रेन को तो दहलाया ही, मगर इसके साथ साथ नेटो सदस्य रोमानिया पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक की। यकीन मानिए, रोमानिया पर रूसी हमले से खलबली मच गई और इसी बीच ये भी आशंका जताई जाने लगी कि अब किसी भी वक्त रूस यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रात के वक्त आसमान से की जा रही इस ड्रोन स्ट्राइक को देखिए। ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए डिफेंस सिस्टम के ताबड़तोड़ प्रहार को देखिए। बारूदी कोहराम का ये मंजर यकीनन होश फाख्ता कर देने वाला है। मगर बीती रात यूक्रेन के ओडेसा रीजन से लेकर रोमानिया के डेन्यूब रिवर पोर्ट तक कुछ ऐसी ही बारूदी वर्षा हुई। एक तरफ कामिकाजी ड्रोन्स ने तांडव मचाया तो वहीं ब्लैक सी से दागी गई किलर मिसाइलों के चलते यूक्रेन से रोमानिया तक का इलाका थर्रा गया। जानते हैं, मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स ने जिस इलाके को टारगेट किया, वहां जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में भूचाल आ गया। जानते हैं ये हमला किसने किया? महाबली रूस ने, वो भी यूक्रेन और रोमानिया पर एक साथ, एक ही वक्त पर। वैसे तो रशियन नेवी के टारगेट पर बीते कई दिनों से यूक्रेन का ओडेसा रीजन है, मगर इस बार पुतिन ने नेटो कंट्री रोमानिया को भी बारूदी बवंडर से थर्रा दिया। बस फिर क्या, इस हमले के बाद यूक्रेन समेत यूरोपीय देशों में हलचल मच गई। नेटो देशों के होश फाख्ता हो गए क्योंकि रूस ने ओडेसा रीजन के इस्माइल पोर्ट को पूरी तरह खाक कर दिया। वहीं यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर डेन्यूब पोर्ट को भी निशाना बनाया। रोमानिया की टूल्शिया काउंटी के पूर्व इलाके में ड्रोन स्ट्राइक की। तो क्या रूस यूक्रेन की जंग वाया ओडेसा अब रोमानिया पहुंच चुकी है? क्या पुतिन का अगला टारगेट नेटो देश रोमानिया बन चुका है? क्या रोमानिया पर हमले के साथ ही रूस ने नेटो से सीधी वॉर का ऐलान कर दिया है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस अंदाज में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा रीजन और रोमानिया के तटीय इलाकों में धावा बोला है, वो इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि पूरी प्लानिंग के साथ रूसी डिफेंस ने इस हमले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में रोमानिया पर रूस 2 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। वहीं यूक्रेन का ओडेसा रीजन तो बीते 15 दिनों से लगातार धधक रहा है, सुलग रहा है।
जानते हैं ओडेसा और रोमानिया को दहलाने के लिए पुतिन ने किन विनाशकों का इस्तेमाल किया। रूसी डिफेंस ने बीती रात यूक्रेन के ओडेसा और रोमानिया में मौजूद डेन्यूब रिवर पोर्ट के पास प्रचंड तरीके से कोहराम मचाया और इसके लिए रूस ने ईरान से इंपोर्ट किए गए शाहिद 136-131 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर करीब 45 से ज्यादा शाहिद 136-131 ड्रोन सिलसिलेवार अंदाज में दागे गए। वहीं रोमानिया के पूर्वी इलाके तुल्चा काउंटी के पास मौजूद डेन्यूब रिवर पोर्ट पर 23 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन अटैक किए गए। इतना ही नहीं, ओडेसा रीजन के कई इलाकों पर रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट ने क्रूज मिसाइलों से भी प्रहार किया। रूसी नौसेना के ब्लैक सी फ्लीट ने ओडेसा रीजन के तटीय इलाकों पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से विध्वंसक अटैक किया। रशियन नेवी ने ओडेसा रीजन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने डिफेंस सिस्टम के जरिए रूस के 26 ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। रूसी दरअसल यूक्रेन और नेटो के खिलाफ पुतिन का इस कदर आक्रामक होना महा खतरे का संकेत है। क्योंकि पहली बार रूसी डिफेंस ने खुलेआम यूक्रेन के साथ साथ किसी नेटो सदस्य पर हमला किया और जानते हैं इसकी वजह क्या है। यूक्रेन को की जा रही लॉन्ग रेंज वेपन्स और विध्वंसक हथियारों की सप्लाई। जी हां, जल्द यूक्रेन को अमेरिका से अटैक एमएस मिसाइल और अब्राम्स टैंक की खेप मिलने वाली है। वहीं नेटो भी यूक्रेन को भारी तादाद में बम, गोला बारूद भेजने वाला है। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए हैं। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि जल्द ही रूस अपने दुश्मनों के खिलाफ महाजंग का आगाज कर सकता है। यूक्रेन को अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और अब्राम्स टैंक देकर अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर यूक्रेन और नेटो को लगता है कि इस कदम से वो रूस को डरा देंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। यकीन मानिए, अमेरिका और नेटो का ये दांव दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा सकता है, जिसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है। मेदवेदेव का यह बयान साफ है कि अगर यूक्रेन को हथियार मिले तो फिर रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी नहीं बख्शेगा और शायद इसकी शुरुआत रोमानिया पर ड्रोन स्ट्राइक से हो चुकी है। और जैसे ही रोमानिया पर हमला हुआ, उसके बाद से नेटो के कई देश सहमे हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम फिनलैंड का है, जो हाल ही में नेटो का 31वां मेंबर बना है। एक तरफ रूस ओडेसा से रोमानिया तक ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक में सबसे विध्वंसक एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, जिसका नाम है फिनवाल 2023। फिनवाल 2023 युद्धाभ्यास में रूसी डिफेंस ने पहली बार जमीन, आसमान, कोस्ट, समंदर और न्यूक हमले को अंजाम देने की तैयारी की। मतलब ये कि रूस अब महाजंग के लिए पूरे वॉर रेडीनेस मोड में है। अब ये देखना होगा कि रोमानिया पर हुए हमले का नेटो किस अंदाज में जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
नेटो सेनाओं के कमांडर और पेंटागन ने यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के ऑपरेशन क्रैब ट्रैप को हरी झंडी दे दी है। रूस को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि काउंटर ऑफेंसिव का सबसे विनाशक चरण शुरू होने वाला है। इस चरण में क्रीमिया को रूस के कब्जे से मुक्त कराने का रण शुरू होने वाला है। क्रीमिया को आजाद कराने के ऑपरेशन की भनक लगते ही रूस ने यूक्रेन की तबाही का बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। रूस ने उन ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया है जो यूक्रेन के ऑपरेशन में अहम ठिकाने हो सकते हैं। देखिए ऑपरेशन क्रैब ट्रैप को कैसे अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई है और रूस क्या करने वाला है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने कहा था कि जब तक क्रीमिया से रूस का अस्तित्व और निशानियां नहीं मिटा दी जाएंगी, हमले जारी रहेंगे। चार सितंबर को किरिलो बुदानोव की तरह ही तेज तर्रार और युद्ध की रणनीतियां बनाने में माहिर रुस्तम उमेरोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री बने। रुस्तम के मंत्रालय संभालते ही यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट और फ्लीट के मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया। बीते 10 दिन में रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए। रूस ने 7 S-400 एयर डिफेंस गंवाए हैं, 18 सुखोई फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं, 4 पंजशीर एयर डिफेंस भी यूक्रेन के हमले में भस्म हो गए। ड्रोन बेस पर हमला हुआ जिसमें 9 ड्रोन नष्ट हो गए। एयर बेस पर मौजूद 5 हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो गए। नेवल बेस पर मौजूद एक पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा है। 5 युद्धपोत भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 16 बोट भी कबाड़ में तब्दील हो गए। लेकिन अब तक हुआ नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन अब इससे भी ज्यादा बड़े हमले करने वाला है। यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया में रूस का सैन्य नेतृत्व बड़े हमलों से डरा हुआ है। अब हमलों का अंतिम चरण यानी ऑपरेशन क्रैब ट्रैप शुरू होने वाला है और इसका लक्ष्य है रूस के कब्जे से क्रीमिया को आजाद कराना। रूसी खुफिया एजेंसियों को यूक्रेन के ऑपरेशन क्रैब ट्रैप की भनक लग चुकी। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि रूस के मन में क्रीमिया हाथ से निकल जाने का डर है, क्योंकि उसका सैन्य नेतृत्व ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर हुए हमले से डरा हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी ब्लैक सी फ्लीट कमांड के 34 अधिकारी भी मारे गए और अब रूसी नौसेना के अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्रीमिया पर असुरक्षा का ये भाव रूसी मीडिया में भी दिख रहा है। जाहिर है पहले से ज्यादा बड़े हमलों की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका अटैकम्स लॉन्ग रेंज मिसाइल कीव भेजने वाला है। जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भी आने की रिपोर्ट है। इन दोनों मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इन मिसाइलों से क्रीमिया में बने रूस के सैन्य ठिकानों और ब्लैक सी फ्लीट पर हमले किए जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन क्रैब ट्रैप में केकड़े की तरह ही शिकंजा 3 तरफ से कसने की तैयारी है। ऑपरेशन क्रैब ट्रैप यानी केकड़े की तरह दुश्मन पर प्रहार यूक्रेन यही कर रहा है। 3 तरफ से क्रीमिया की घेरेबंदी। इस ऑपरेशन के तहत केकड़े का पहला बाजू बनेगा ओडेसा पोर्ट। यूक्रेन के कब्जे वाले ओडेसा पोर्ट से क्रीमिया की तरफ यूएसवी यानी समुद्री ड्रोन भेजे जाएंगे जो रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करेंगे। केकड़े का दूसरा बाजू बनेगा मारियोपोल। यहां से ब्लैक सी फ्लीट और क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन के छोटे युद्धपोत और सैनिकों से भरे रबर बोट भेजे जाएंगे।
रबर बोट से आने वाले जवान क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर गुरिल्ला हमला करेंगे। दो बाजुओं के साथ साथ केकड़े के मुंह की तरह हमला बीच से भी किया जाएगा, यानी खेरसॉन से क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी सेना के जवानों को आर्टिलरी सहित हमले के लिए भेजा जाएगा। क्रैब ट्रैप के अलावा क्रीमिया पर अमेरिकी और जर्मन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला भी किया जाएगा। यूक्रेन ने खेरसॉन से क्रीमिया पर हमले की जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रैब ट्रैप का सेंटर गेट तैयार करना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन के हाई मार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हमले का वीडियो है। यूक्रेन के सटीक हमले से खेरसॉन में रूस का कमांड सेंटर तबाह हो गया। कीव सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने कमांड सेंटर की सटीक लोकेशन दी थी। हमले के वक्त कमांड सेंटर में 24वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट की बैठक हो रही थी। हमले में 8 रूसी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। सितंबर 2022 में ही रूस ने खेरसॉन लुहांस्क को कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब यूक्रेन वापस इस क्षेत्र पर कब्जा करके क्रीमिया के लिए जमीनी रास्ता खोलने की तैयारी में है। खेरसॉन में नीपर नदी के पश्चिमी तट से सटे पूरे इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया रोकने के लिए रूस ने भी बड़े हमले शुरू कर दिए। रूस ने खेरसॉन में एयर लॉन्च्ड मिसाइल से बड़ा हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हो गया। खेरसॉन के ऐसे ही गोदामों में हथियार जमा करके यूक्रेन क्रीमिया पर हमले की तैयारी में है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि क्रीमिया की तरफ आंख उठाना यूक्रेन को भारी पड़ेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सितंबर में यूक्रेन को हुए नुकसान के आंकड़े जारी किए हैं। सितंबर में यूक्रेन के 17,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, 2700 सैन्य वाहन नष्ट किए जा चुके हैं, 7 ब्रैडली बख्तरबंद सैन्य वाहन नष्ट किए गए हैं, 51 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी सिस्टम तबाह किए गए हैं, 2 जर्मन लेपर्ड टैंक भस्म हो चुके हैं और 1 ब्रिटिश चैलेंजर टैंक भी नष्ट किया गया है। यूक्रेन का क्रीमिया ऑपरेशन रोकने के लिए रूस ताकत झोंक रहा है, लेकिन युद्ध की बाजी में यूक्रेन के पास गंवाने को बहुत कम है और हासिल करने के लिए क्रीमिया। इसलिए यूक्रेन ऑपरेशन क्रैब ट्रैप में बड़ा दांव खेलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। रूस ने Ka-52 हेलीकॉप्टर वॉर जोन में उतार दिया है। डोनेस्क में Ka-52 ने यूक्रेनी ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले कई महीने से Ka-52 हटा दिया गया था। सर्दियां आते ही Ka-52 युद्ध में लौटा है। सर्दियों में यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत बना है Ka-52। युद्ध के 581वें दिन बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। ये रक्तपात एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ हुआ। रूस के हमले में यूक्रेन जल रहा है तो यूक्रेन के हमले में रूसी शहर धधक रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से आघात और प्रतिघात हुआ, उसने ऐलान कर दिया कि अंतकाल बहुत निकट है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन के आधा दर्जन हथियार गोदाम तबाह हो गए, लेकिन यूक्रेन ने एक दिन के अंदर जो कुछ किया है उससे पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन के ट्रायंगल में फंस गई है। सर्दी से पहले युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेन की सेना भीषण पलटवार।
भयानक लड़ाई में हर तरफ तबाही का मंजर है। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के शहर जल रहे हैं, तो यूक्रेन के हमले में रूस के कई शहर सुलग रहे हैं। दोनों तरफ से जिस तरह के हमले हो रहे हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को मिटा देने की नई शपथ ले ली। पुतिन सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है और इस बमबारी में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 100 सैन्य ठिकाने खत्म हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेनी जमीन को दहलाया तो यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर विध्वंस किया। मॉस्को समेत रूस के 3 शहरों पर हमले हुए। यूक्रेन के एयर अटैक से पुतिन और क्रेमलिन की परेशानी क्यों बढ़ गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले उस विनाश का भयानक दृश्य देखिए जो यूक्रेन में नजर आ रहा है। रूस ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया तो ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा हथियार गोदाम तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 27 लाख किलो के हथियार रखे हुए थे। रूसी हमले में ज्यादातर हथियार बर्बाद हो गए। इसी डोनेट्स्क में रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर 2 बार हवाई हमले किए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। डोनेट्स्क में Ka-52 हेलीकॉप्टर ने कई पश्चिमी हथियारों की कब्र खोद दी। खेरसोन में भी आधा दर्जन क्रूज मिसाइलें आकर गिरी। रूसी हमले में यहां भी यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस की मिसाइलों ने सेवरेस्की में भी यूक्रेन के हथियार गोदाम को तहस नहस कर दिया। कोपियांस्क में रूसी सेना ने रॉकेट से भीषण बमबारी की। इसमें यूक्रेनी सेना की कई पोजीशन ध्वस्त हो गई। बाखमुत में रूसी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक कर यूक्रेन के पिकअप ट्रक को तबाह कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने पश्चिमी देशों के आर्मर्ड व्हीकल्स को जलाकर भस्म कर दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को जलाकर राख कर दिया। सूमी में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हो गए। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना की 2 ब्रिगेड खत्म हो गई। चेरनिहिव, सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया में रूस आर्टिलरी से जमकर तबाही मचा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 100 ठिकानों को तबाह कर दिया है। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने 12 मिसाइल स्ट्राइक, 77 एयर स्ट्राइक और 44 बार MLRS अटैक किया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन की तबाही को लेकर एक नया आंकड़ा जारी किया है। शोइगु ने ऐलान किया है कि सितंबर में यूक्रेन के 17,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। 2700 से ज्यादा हथियार खत्म हो चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस साल अब तक 3,25,000 लोग रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं। इन्हें भी जल्द ही फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी है ताकि यूक्रेन का संपूर्ण सर्वनाश संभव हो सके। रूस ने यूक्रेनी जमीन को शमशान बनाने की कोशिश की तो यूक्रेनी फोर्स ने भी इसका बड़ा बदला ले लिया। यूक्रेन ने मॉस्को सहित रूस के बड़े शहरों को टारगेट किया है, जिसके बाद क्रेमलिन दहशत से भर गया है।
ये मॉस्को की वो आग है जो यूक्रेनी हमले के बाद भड़की। यूक्रेन ने मॉस्को में हवाई हमले किए। हमले की जद में मॉस्को की 2 इमारतें आईं। दोनों में भीषण आग लग गई। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने सबसे भीषण हमले किए। यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर बेलगोरोद में 120 बार बमबारी की। रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को उड़ा दिया। इस वजह से बड़े इलाके में ब्लैकआउट है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के हथियार और बारूद को तबाह कर दिया। बाखमत में ड्रोन हमले कर यूक्रेन ने रूस के 3 T-90 टैंक की कब्र खोद दी। यूक्रेनी फोर्स ने भीषण हमला कर ज़ेपोरिज़िया में 2 जगहों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मॉस्को यूक्रेन के उन हमलों से परेशान है जो रूस की धरती पर हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की सेना 24 घंटे के अंदर रूस में 26 एयर अटैक कर चुकी है। यूक्रेन के यही वो हमले हैं जिन्होंने पुतिन को भी टेंशन में डाल दिया है। यूक्रेन ने दक्षिण में रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। अब पुतिन के सामने मुसीबत ये है कि वो यूक्रेन के जीते इलाकों को बचाएं या क्रीमिया को बचाएं या फिर रूस में हो रहे हमलों को काबू करें। फिलहाल युद्ध का सूरत हाल यही है कि रूसी सेना एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, खेरसौन में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। रूस का क्रूज मिसाइलों से बड़ा प्रहार देखने को मिला है। यूक्रेन का बड़ा हथियार गोदाम तबाह हो गया है। हमले में यूक्रेन के 12 हैंगओवर बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन के 3000 टन बारूद भी पूरी तरह से तबाह हो गया। सर्दियों से पहले रूस यूक्रेन ने अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की लिस्ट में इस वक्त टॉप पर घातक ड्रोन हैं। बर्फबारी शुरू हो उससे पहले रूस और यूक्रेन आर्मी अपने हथियारों के गोदाम ड्रोन से भर लेना चाहती है। इसी कड़ी में जहां रूस ईरान से अपग्रेडेड कामिकाजी ड्रोन लेने वाला है, वहीं यूक्रेन को एक ऐसा सीक्रेट ड्रोन मिला है जो आने वाले वक्त में भीषण तबाही मचा सकता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि बहुत जल्द युद्ध का नया फेज शुरू होने वाला है जो सर्वनाश लेकर आएगा। ये पुतिन का ईरानी हमला है जो यूक्रेन में कहर बनकर टूट रहा है। ये पुतिन की वो ताकत है जो आसमान से हमला कर नेटो के हथियारों को तबाह कर रही है। ये रूस को ईरान से मिला सबसे घातक शाहिद 136 ड्रोन है जो बीते 1 साल से यूक्रेन में भयानक तबाही मचा रहा है। मगर अब ये आत्मघाती ड्रोन और ज्यादा घातक हो चुका है। इसके नए अपग्रेड्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। शाहिद ड्रोन को हवा से लॉन्च किया जाता है और ये सीधा अपने टारगेट पर जाकर हिट करता है। ईरान का दावा है कि ये अपग्रेडेड शाहिद ड्रोन का लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में नजर आ रहे कामिकाज़े ड्रोन के नए संस्करण को ग्राउंड लॉन्चर से नहीं बल्कि एयर कैरियर से लॉन्च किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शाहिद ड्रोन को और ज्यादा विनाशक बनाया गया है। शाहिद 136 ड्रोन में टर्बो जेट इंजन लगाया गया है। यह हमले के दौरान बेहद कम आवाज करेगा, ज्यादा गुप्त तरीके से दुश्मन पर प्रहार करेगा। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस और ईरान के बीच नए ड्रोन को लेकर बातचीत चल रही है। रूस सर्दियों से पहले इन ड्रोन्स को यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों तक पहुंचाना चाहता है। जहां रूस अपनी ड्रोन पावर बढ़ा रहा है, वहीं यूक्रेन भी अपनी ड्रोन ब्रिगेड को मजबूत बनाने में जुटा है। ये यूक्रेन का सबसे लेटेस्ट अंडर वाटर ड्रोन है जिसका नाम है मारिचका। यूक्रेन का अंडर वाटर ड्रोन ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप और बेस के लिए बड़ा खतरा है। मारिचका ब्लैक सी समेत क्रीमिया के कर्च ब्रिज के आसपास कहीं भी हमला करने में सक्षम है।
मारिचका की रेंज 1000 किलोमीटर, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। ये अपने साथ 200 किलो तक विस्फोटक लेकर जाने में सक्षम है। रूस के समुद्री बेड़े के लिए एक बड़ा खतरा इसकी बेहद खास टेक्नोलॉजी है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक ये अंडर वाटर ड्रोन रेडार की पकड़ में नहीं आता। यूक्रेन जानता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। इसलिए यूक्रेन की ड्रोन कंपनियां नए और एडवांस ड्रोन विकसित कर रही हैं। इस कड़ी में यूक्रेन की एलेक्स कंपनी ने भी एक नया ड्रोन तैयार किया है। यूक्रेन के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइखाइलो फेडोरोव का दावा है कि सीक्रेट यूक्रेनी ड्रोन ने एक रात में रूस को 580 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। इस ड्रोन ने एक ही रात में कई T-80 टैंक, T-72 टैंक और T-30 हॉवित्जर तबाह कर दिए। यूक्रेन का ये ड्रोन रूसी सेना के लिए टेरर बना हुआ है, क्योंकि इसके नाम और तकनीक को लेकर यूक्रेन ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। यूक्रेन के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइखाइलो फेडोरोव ने कहा, इससे दुश्मनों के लिए आश्चर्य ही रहने दें। युद्ध का एक नया चरण जल्द शुरू होगा। दरअसल यूक्रेन सर्दियों के लिए जंग की तैयारी में जुटा है, इसीलिए वो अपनी ड्रोन आर्मी को ज्यादा ताकतवर और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। यूक्रेन ने 10,000 नए ड्रोन पायलट भी तैयार किए हैं। 5,000 से ज्यादा ड्रोन पायलट वॉर जोन में एक्टिव हो चुके हैं, जो रशियन आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने रूस को भीषण नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में रूस की 64 रूसी तोप, 27 टैंक, 55 आर्मी ट्रक, 34 बख्तरबंद वाहन, 68 रूसी सैनिक भी ड्रोन हमलों में मारे गए। सर्दियां अब करीब है, ऐसे में जमीन पर जंग लड़ना बेहद मुश्किल है, जिसे रूस और यूक्रेन अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में रूस को जहां अपग्रेडेड शाहिद 136 ड्रोन का इंतजार है, वहीं यूक्रेन नए और घातक ड्रोन्स के जरिए रूस पर भीषण प्रहार करने के लिए बेताब है। यानी आने वाले 30 दिनों में जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि Su-27 से यूक्रेनी एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने HARM मिसाइलों से अटैक किया है। स्ट्राइक में रूसी सेना का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेन के हमले का वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की ताकत पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों से यूक्रेन को रिटायर्ड, एक्सपायर्ड या फिर ठीक से काम नहीं करने वाले हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने इसका विरोध भी दर्ज किया। अब जर्मनी ने यह स्वीकार भी किया है कि तकनीकी गड़बड़ी वाले हथियार यूक्रेन भेजे गए थे। नेटो देश ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझकर यूक्रेन की मदद रोकी जा रही है या मदद रोकने की कोई और वजह है? इस रिपोर्ट से आप भी जानें। रणभूमि में आते ही यूक्रेन के हथियार आग का गोला बन जाते हैं। नेटो देशों से आने वाले बख्तरबंद वाहन रूस के प्रहार से एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। नेटो के 31 देश क्या मिलकर भी रूस की फायर पावर का सामना नहीं कर पा रहे हैं, या मामला कुछ और है? नेटो देश दावा करते हैं कि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिन में जो हुआ वो अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। सितंबर में डेनमार्क ने यूक्रेन को 20 लेपर्ड 1A5 टैंक दिए। 20 में से 12 टैंकों में तकनीकी खामी निकली। इन टैंकों की मरम्मत करने के लिए यूक्रेनी सेना को खर्च करना पड़ा। डेनमार्क सरकार ने यह स्वीकार भी किया कि यूक्रेन को तकनीकी खामी वाले हथियार भेजे गए। अब डेनमार्क के साथ साथ जर्मनी ने भी ये बात मानी है। ये है जर्मनी की रक्षा मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक। ट्रांसफर फाइल पर इनके हस्ताक्षर होने के बाद ही नेटो देश जर्मनी के हथियार यूक्रेन को दिए जाते हैं। अब जर्मनी ने माना है कि यूक्रेन को दिए गए हथियार रिटायर्ड थे। जर्मनी की रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन को दिए गए लेपर्ड टैंक पुराने हो चुके थे। दिए गए कुछ हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ हथियार रिटायर हो चुके थे। यूक्रेन की सेना ठीक से काम नहीं करने वाले पुराने हो चुके इन्हीं हथियारों से जंग लड़ रही है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन को पुराने हथियार क्यों दिए जा रहे हैं?
तो इसका जवाब है नेटो की बैठक। 26 सितंबर को नेटो की एक बैठक हुई। बैठक में यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मुद्दा रखा गया। कई नेटो देशों ने हथियारों की कमी की बात कबूल की। कई देशों ने कहा कि उनके पास आत्मरक्षा के लिए भी कम हथियार बचे हैं। अमेरिका की सालाना गोला उत्पादन क्षमता से ज्यादा बारूद यूक्रेन 15 दिन में इस्तेमाल कर रहा है। परंपरागत हथियारों की बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। अगर यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए गए तो कई नेटो देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। नेटो देश अपना घर फूंक कर रूस की बर्बादी का तमाशा नहीं देखना चाहते और इसीलिए मदद के नाम पर यूक्रेन को वो हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी मरम्मत करने का खर्च ज्यादा है, जिनके पुर्जे बनने बंद हो चुके हैं या फिर उनको रिटायर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम और पुतिन की दोस्ती से बौखलाए साउथ कोरिया ने एटमी धमकी दे डाली है। उधर अमेरिका भी साउथ कोरिया को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर सकता है। ऐसे में कोरियाई प्रायद्वीप में जंगी मोर्चा खुलने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि किम ने खुला ऐलान कर दिया है अगर इसी तरह के हालात रहे तो वो अमेरिका साउथ कोरिया को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। किम का प्रतिशोध, साउथ कोरिया में होगा एटमी विस्फोट। किम से पंगा महंगा पड़ेगा। सुपर पावर का मंसूबा फेल होगा। जब से किम जोंग उन रूस से लौटे हैं तभी से अमेरिका और साउथ कोरिया की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो चले हैं कि साउथ कोरिया ने अपने 75वें आर्म्स डे परेड में विध्वंसक हथियारों की नुमाइश कर डाली। जिसमें 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। 170 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। K2 बैटल टैंक के अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल और कॉम्बैट ड्रोन के जरिए नॉर्थ कोरिया को धमकाने की कोशिश की गई। इस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने नॉर्थ कोरिया को सीधी चेतावनी दी। जाहिर है यह धमकी सीधे तौर पर किम को उकसाने वाली है। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है, क्योंकि किम जोंग उन रूस के साथ मिलकर लगातार विध्वंसक हथियार बनाने में जुटा है। इसके अलावा रूस से उसे न्यूक्लियर टेस्ट में मदद का भरोसा भी मिला है। ऐसे में दक्षिण कोरिया भड़क गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया के प्रतिनिधि किम सोंग ने बयान दिया। जाहिर है किम जोंग पर साउथ कोरिया की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। उल्टा एटम बम फोड़कर भारी तबाही की चेतावनी दे डाली है। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका पलटवार करता है तो जंग का दूसरा मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि किम ठान चुके हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका के दबदबे का अंत करना जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध में समुद्री जीवों का इस्तेमाल भी हो सकता है। दरअसल पुतिन की मरीन मैमल्स ब्रिगेड से दुनिया वाकिफ है। अब जेलेंस्की ने भी रूस से टकराने के लिए अंडर वाटर तैयारी की है। यूक्रेन ने सील को हमले की खास ट्रेनिंग दी है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बीच समंदर में ये शख्स पानी में लाइफ बोट उतारने की कोशिश करता है, तभी अचानक ये सील मछली लाइफ बोट पर हमला कर देती है। ये सील अपने बड़े और नुकीले दांतों से बार बार लाइफ बोट पर झपटती है। ये तब तक हमला करती है जब तक लाइफ बोट में छेद नहीं हो जाता। इसके बाद ये सील थोड़ी दूर जाकर जहाज पर गुर्राना शुरू कर देती है, मानो ये जहाज को वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। ये वीडियो आर्कटिक महासागर में फ्रांस जोसेफ आइलैंड का बताया जा रहा है, जहां ये रूसी जहाज पहुंचा था। जहाज पर मौजूद शख्स लाइफ बोट को पानी में डालने ही वाला था कि इस सील ने हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये एक यूक्रेन आर्मी की ट्रेन्ड सील है, जिसे खास तौर से रूसी जहाजों पर हमले के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब समुद्री जानवरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन अब सील मछलियों को लड़ने के लिए ट्रेन कर रहा है। ये सील भी यूक्रेन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है।
यूक्रेन के इस कदम के पीछे रूस का वो समुद्री प्रोग्राम है जिसे वो कोल्ड वॉर के जमाने से चला रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी नेवी ने समुद्री जीवों को ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बना रखे हैं, जहां उन्हें हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भले ही पुरानी हो, मगर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन समुद्री जीवों को किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इन जीवों को रशियन नेवी क्या क्या सिखाती है। इन्हें समंदर में बारूदी माइंस को तलाशना, दुश्मन के जंगी बेड़ों पर अटैक करना, सबमरीन्स की लोकेशन ट्रेस करना, नेवल बेस से जुड़ी जानकारी जुटाना, युद्धपोतों की मूवमेंट को ट्रेस करना सिखाया जाता है।